तो ये लोग को ये पता नहीं है कि जशोदा मैया कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है। ये लोग का काम बच गया है कि पर्सनल इमेज पे चोट करना। ममता बनर्जी जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी राज्य की सेवा एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं करती है, एक माँ की हैसियत से करती है। तो इसलिए ये लोग लांछन लगा रहा है और खास करके पश्चिम बंगाल को ये लोग टारगेट अभी कर रहा है कि इसको बांग्लादेश पाकिस्तान बना के पूरे इंडिया में इसका गंदगी फैलाओ। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं जैसे जैसे 2026 का इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, कंटिन्यू लीडर के हजरात की ज़बान जो है अपने काबू में नहीं है। बेतुकी ज़बान से कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर तहमत लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अगर हम आपको अगर कंटिन्यू सुनाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि बंगाल की सियासत कहाँ जा रही है। इसी में से मगरबी बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री भी है, मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा के बारे में ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया है जो निहायत ही अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग से ही चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है हाफ पैंट मंत्री थी। ये बहुत अफसोस की बात है। चलिए इस सवाल का डायरेक्ट जवाब ले लेते हैं आरजेडी के बंगाल के जनरल सेक्रेटरी जनाब धर्मेंद्र राय जी से कि बीजेपी के लीडर का इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल करना किसी खातून के लिए, महिला के लिए सही है या नहीं है, क्या कहते हैं इसके बारे में? पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे तरफ से हिंदुस्तान की एकता को नमस्कार। देखिए, ये जो क्वेश्चन सुकांतो मजूमदार जी कर रहे हैं और बार बार जो लांछन लगा रहे हैं, ये पूरा ही गलत है और उनको ये पता नहीं है कि माँ बहन का इज्जत कैसे होता है। आप इलेक्शन लड़ो, आप विचारधारा की लड़ाई लड़ो, आप गलत हो रहा है उस पर विरोध करो, किसी की पर्सनल इमेज पे नहीं करना चाहिए। खास करके ममता बनर्जी जी वो चीफ मिनिस्टर भी हैं और उनको हमारे जो आडवाणी जी थे, हमारे जो वाजपेयी जी थे, वो भी इज्जत करते थे और सारी दुनिया उनको इज्जत करता है। तो देखिए, पहले महिला का बात है, चीफ मिनिस्टर से पहले महिला का बात है। और हमारे सनातन में और ख़ास करके हमारे हिंदू धर्म में हम लोग बोलते हैं, बहनों तुम तो सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो, नारी की अनसुईया हो, तुम ही जशोदा मैया हो। तो ये लोग को ये पता नहीं है कि जशोदा मैया कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है। ये लोग का काम बच गया है कि पर्सनल इमेज पे चोट करना। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से फिर से बोलना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, खास करके बीजेपी जिस तरीक़ा से हरकत कर रहा है, ये बिहार में भी यही हरकत कर रहा है, पश्चिम बंगाल में भी यही हरकत कर रहा है, किसी के पर्सनल इमेज पर चोट कर रहा है, तो कभी किसी को धमकाना कर रहा है। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहीं पर वो खामोश रहे, फिर उन्होंने बंगाल की आइन और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने बोला कि मतलब जो सेक्स वर्कर उससे भी बदतरीन हालत में। ये क्या बात है, ये क्या ज़बान है सियासत? सर, मैं बहुत सारे मीडिया के हिसाब से सुना हूँ, मैं बार बार सभी चैनलों में इसको बोला करता हूँ और ये हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम ही है और हम लोग इस कार्यक्रम को बिहार नहीं पूरे देश में चला रहे हैं। तो इन लोग को ये बताइए कि पहले तो नारी सम्मान सीखे ये लोग। एकदम राइट। ये लोग मध्य प्रदेश में जो घटना हुआ आप देखे ही, जो मैं मीडिया के माध्यम से बार बार इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि सारी दुनिया जानती है और जिनके साथ किया वो भी किसी की बहन थी, माँ थी। तो पहले तो इन लोग को सीखना चाहिए। ये लोग जाए पहले तो एक ट्रेनिंग खोले, ट्रेनिंग स्कूल खोले, वहाँ से सीख के आए, तब सीखेंगे। आरएसएस से सीखेंगे किसी से? सर, आरएसएस से क्या सीखेंगे? आरएसएस से तो जो आरएसएस का ही तो चेला है। सर, ये लोग चेला नहीं है, ये लोग का प्रोडक्ट ही गलत है। ये लोग किसका चेला है, किसका गुरु है, समझ में ही नहीं आता है। ये ईडी का गुरु है, न सीबीआई का गुरु है, न सीबीआई इसका गुरु है, न ईडी इसका गुरु है। ये तो समझना गलत है। ये लोग जस्ट देखिए, हिंदुस्तान पर ये लोग जिस तरीका से शुभेंदु अधिकारी जी खिदुरपुर में बयान दिए कि बांग्लादेश यूनिस की बेहतर है। देखिए, ये लोग पश्चिम बंगाल को एक टारगेट करके, पश्चिम बंगाल को टारगेट करके सिर्फ बताना चाहता है। और उसको पता है कि यहाँ की शेरनी माँ दुर्गा रूपी शेरनी है और वो लड़ेगी। और खास करके उनको आपके मीडिया के माध्यम से बार बार हम समझाना चाह रहे हैं कि किसी की पर्सनल इमेज पर चोट ना करें। धर्मेंद्र राय जी, एक अहम सवाल लेते हैं। आप समझ लीजिए कि 2011 से
कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर है मोहतरमा ममता बनर्जी। 11 का इलेक्शन हुआ, 16 का इलेक्शन हुआ, 2021 का 3 असेंबली इलेक्शन हो गए। 11 के बाद जो है 24 का इलेक्शन लोकसभा हुआ, फिर उसके बाद 19 का लोकसभा हुआ, फिर 2024 का। तो ये 6 इलेक्शन तो ऐसे हो गए, प्लस पंचायत वगैरह। हर इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में शिकस्त दिया, जबरदस्त शिकस्त दिया, बुरी तरीके से शिकस्त दिया। तो जान रहे हैं कि हम तो लड़ नहीं पा रहे हैं, समझिए ममता बनर्जी को हरा नहीं पा रहे, उसकी हुकूमत को खत्म नहीं करने पा रहे, तो चलो विकास विकास छोड़ो, उनकी जातियात के ऊपर हमला करो। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? सर एक बात फिर से सुन लीजिए, ममता बनर्जी जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी राज्य की सेवा एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं करती है, एक माँ की हैसियत से करती है। तो इसलिए ये लोग लांछन लगा रहा है, और खास करके पश्चिम बंगाल को ये लोग टारगेट अभी कर रहा है कि इसको बांग्लादेश पाकिस्तान बना के पूरे इंडिया में इसका गंदगी फैलाओ। ये लोग को किसी भी तरह से हुकूमत में आना है, यदि गलत है तो गलत का विरोध करें। ये लोग ममता बनर्जी जी जो खुद एक ब्राह्मण समाज से आती हैं, खास करके ये कि बहुत ही उम्रदाज जिनको लालू जी इज्जत करते हैं, हमारे आदरणीय लालू जी इज्जत करते हैं, पूरे देश इसका इज्जत करता है, और उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। खास करके उनके नरेंद्र मोदी जी भी दीदी बोलती हैं, तो जो दीदी बोलने का मतलब वो सारी भारत की दीदी हैं। कोई अपनी बहन के ऊपर ऐसा लांछन लगाएगा हाफ पैंट, उनको माँ बहन का सीख दीजिए। और खास करके माँ दुर्गा रूपी जो आदरणीय ममता बनर्जी जी है, उनको ये सब कैबिनेट मंत्री और सुकांतो मजूमदार जी और खास करके शुभेंदु अधिकारी जी को नसीहत देने का कोई सिस्टम नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले, ब्राह्मण की बात आपने कहा, तो एक सवाल भी हमारे जहन में आ चुका है कि दीघा में जिस तरीके से जगन्नाथ समझिए कि वो इसका मंदिर, उसको क्या वो आप बोलेंगे, जगन्नाथ मंदिर ओपनिंग हुआ, ओपनिंग हुआ है, तो उसको लेकर के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा जो है पूरे बंगाल में है, लोगों के घर में प्रसाद भेज रही है। तो आप सोच लीजिए कि अब समझिए बीजेपी समझता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मंदिर, आश्रम सारे के मेरी कॉपीराइट है, मैं करूं, सब चीज़ करूं, कोई दूसरी पार्टी के लीडर नहीं करे। तो यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहबा जो लोगों के घर में जो है जगन्नाथ टेम्पल का जो प्रसाद भेज रही है, बीजेपी के लीडर उसको हलाल मिठाई कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर वो खुद हलाल हैं। प्रसाद कभी ना हलाल होता है ना कलाल होता है, प्रसाद प्रसाद होता है। क्या बात। और खास करके एक चीज़ देखना चाहिए कि जगन्नाथपुरी मंदिर हम लोगों के तन में, मन में और कन कन में श्री राम है, जगन्नाथ भगवान है, और सभी धर्म के जितने गुरु हैं वो हैं, और खास करके पश्चिम बंगाल गुरुओं का धरती रहा है। तो ये लोग को सनातन जस्ट यूज करते हैं, इनको सनातन के बारे में आइडिया नहीं है। और खास करके जगन्नाथपुरी का प्रसाद, ये लोग तो राम मंदिर का प्रसाद हम लोग को नहीं खिलाए, राम मंदिर तो इनका था, राम जी हम लोग के थे, राम जी हम लोग के थे। मगर आप जहाँ से आते हैं मिथिलांचल से, हमारी माँ सीता भी तो उसी एरिया की थी, भगवान राम जी बारात लेके भी तो आपके हल्के राम जी पूरे ब्रह्मांड के हैं जी, ना ही किसी स्टेट के, ना ही किसी राज्य के, पूरे ब्रह्मांड के हैं। भगवान किसी के नहीं है, हिंदू के भी है, मुसलमान के भी हैं, सभी धर्म के भी हैं, सभी राष्ट्र के भी हैं। बट ये लोग एक धर्म को झगड़ा लगाने के लिए अभी सीख गए हैं कि राम जी राम जी। राम जी उनको पता होना चाहिए, राम जी सभी के हैं, एक के नहीं अनेक के हैं। यहीं पर एक सवाल है ना, तो सनातन धर्म पर क्या बीजेपी का कॉपीराइट है? आप लोग का नहीं है? अरे बॉस, हम लोग की नहीं, भगवान हम लोग मानते हैं, भगवान के हम लोग प्रोडक्ट हैं, भगवान के हम लोग वंशज हैं। ये लोग हम लोग को क्या सिखाएंगे? ये लोग यही लोग तो गर्म हो गया ना कि भाई कि चीफ मिनिस्टर ने दीघा में इतना खूबसूरत भगवान जगन्नाथ मंदिर का टेम्पल बना दिया। ये हजम नहीं हो रही बीजेपी को कि भाई ममता बनर्जी क्यों बना दी, मैं क्यों नहीं बनाया। सर इनका बनाने का औकात ही नहीं है, ये भगवान का मंदिर कौन बनवाने वाले होते हैं। और खास करके ममता बनर्जी जी सेवा की हैं और भगवान के प्रति उनकी आस्था थी। और खास करके अभी से नहीं, जब से हम लोग बच्चे से आते हैं, और खास करके हम लोग बंगाली समाज जो हम लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं, हर साल हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये लोग गलत तरीका से घुरा फिरा के टोल मटोल करके दिखाना चाहता है। उनको पता होना चाहिए, यदि वो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक करते हैं तो पश्चिम बंगाल जगन्नाथपुरी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और हम लोग भी उनके भक्त हैं। तो जगन्नाथपुरी मंदिर बनाना, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर इतने बड़े मंदिर को सही से बनवाना और इतने बड़े पूरे राज्य में प्रसाद बंटवाना, वो तो एक डिस्ट्रिक्ट में प्रसाद नहीं बंटवाए हैं। और ये अच्छा काम कर रही है, ये जो काम कर रही है सारा नहीं। तो फिर तो हम लोग आंध्रा में चले जाएंगे तो वहाँ पर लड्डू का क्या हालत हुआ आप तो जानते ही नहीं है जो। हाँ सर, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, किसी की आस्था किसी की भक्ति पे चोट नहीं करना चाहिए।
यदि ममता बनर्जी जी मंदिर बनाए वो भी खराब है। यदि किसी, मेरी सुनिए मेरी बात को सर आप, हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भैया भाई भाई। ये लोग बोलते हैं दूसरा बात, क्या बोलते हैं? ये लोग वोट लेने के लिए बोलते हैं भाई भाई, और बाद में हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश। अरे मुद्दा विचार पे बात करें, संस्कार पे बात करें, हॉस्पिटल का बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें। यदि गलत हो तो उसका विरोध करें। तो ये लोग तो गलत तरीका से बात करते हैं। धर्मेंद्र राय जी, आप बिहार से समझिए कि बिहार की पार्टी आरजेडी के बंगाल के जनरल सेक्रेटरी, बहुत बड़ा ओहदा पोस्ट है। मैं देखता हूँ तेजस्वी यादव जी से भी आपका काफ़ी संपर्क कंटिन्यू बना हुआ रहता है। मगर बिहार में अभी जो है दामाद आयोग चल रहा है। जैसे कि अशोक चौधरी मंत्री है, उनके दामाद को चेयरमैन बना दिया गया है। चिराग रामविलास पासवान जी के दामाद को जगह दे दी गई है। जीतन राम मांझी जी के दामाद को जगह दी बनेगी। तो क्या बिहार में एक भी काबिल लोग नहीं है पूरे एनडीए में कि सारा जो डिपार्टमेंट है, सारी जो जगह है, सिर्फ दामाद जी को दिया जा रहा है? हम जानते हैं दामाद की इज्जत घर में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए। मगर ये मंत्रालय में, चीफ मिनिस्टर के जगहों में, ये क्या, व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं इसके बारे में? सर ये लोग दामाद आयोग जो चलाए हैं जी, ये दामाद आयोग में जो चेयरमैन बना रहे हैं जी, तो ये लोग का आयोग तो सिर्फ घर का है। ये लोग कब आयोग गठन कर देंगे, कब दामाद आयोग गठन कर देंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है। ये कितना दिन के लिए ये दामाद आयोग का चेयरमैन बने? ये तो समझिए कि 22 नवंबर को तो मियाद खत्म हो जाए, उसके बाद अगर आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो फिर क्या रह जाएगा? देखिए वो दामाद को झांसा दिया जा रहा है क्या? उनके दामाद हैं और हम लोग उनके साले हैं, तो हम लोग इज्जत तो करेंगे। बाकी इज्जत से पहले इतना तो ज़रूर सिखाएंगे कि इंसानियत जियो, दामाद आयोग छोड़ो और कम से कम जो सच्चाई की बात है सामने लाओ। बिहार में कोई काबिल शख्स नहीं है दामाद के अलावा? सर ये लोग को दामाद आयोग, ईडी आयोग, सीबीआई आयोग, ये लोग का सब आयोग है। ये लोग सब आयोग को सिस्टम वाइज से रखा है। आपको किस सिस्टम से कैसे लेना है ये लोग को पता है। ये लोग को संस्कारिक बात सीखना नहीं है। ये लोग जितना असंस्कारिक बात है लाएगा सामने और गलत तरीका से सामने दिखा के वो दामाद को भी झांसा दे रहे हैं। वो दामाद को भी झांसा दे रहे हैं। रोज में होंगे 9 दिन का नया दामाद होंगे ना, बात समझिए। तो बहुत खातिर तवज्जो वगैरह होती है। हम लोग के बिहार में जो है, आप समझ रहे हैं ना कि दामाद जी की काफ़ी इज्जत होती है, प्रशंसा होती है। सर एक चीज़ याद रखिए, पूरे बिहार तेजस्वी में है। तेजस्वी पूरे बिहार में, पूरे बिहार के मिट्टी मिट्टी में तेजस्वी में है। क्या बात। तो इसलिए दामाद आयोग भी टूटेगा, गलत आयोग भी टूटेगा और गलत तरीका से राजनीतिक खटक जो हो रहा है वो भी टूटेगा। हर ब्लॉक वगैरह में, हर जगह में, हर विधानसभा में नीतीश जी बोले कि हम बालिका क्या वो भवन बनाएंगे। क्या देखिए ये बालिका भवन बनाएंगे, ना बालिका सुधार गृह बनवाएंगे, ना बालिका नारी के साथ गलत करवाएंगे। ये तो आप लोग से अच्छा और सारी दुनिया से अच्छा कोई नहीं जानता है। ये तो जहाँ पूजा करना वहाँ आरती चालू कर देते हैं, जहाँ पर इनको बोलना है वहाँ मुंह बंद कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, कभी चाचा थे तो इसलिए हम लोग अनरिस्पेक्टेड बात को नहीं बोल सकते हैं। बट हमारे फैमिली राष्ट्रीय जनता दल के विपक्ष में जो बोलेगा उसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खास करके हमारी प्रवक्ता, हमारी बहन जो सरिका पासवान जी हैं, अभी उनका भी ऊपर अभद्र बयान दिया जा रहा है। माता रूपी आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, जो हम लोगों की बुआ भी हैं, माँ भी हैं, उनके ऊपर दिया जा रहा है। ये लोग को अभी क्या बोलता है उसको, पूरा लगा हुआ है। ये लोग सिर्फ सोच रहा है कैसे किसी को बदनाम करे। अरे माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, किसी नारी के ऊपर ये सब बयान देना बंद करो। आप एक कैबिनेट मंत्री हो। आप सम्राट चौधरी जी हैं, वो कभी हमें आरजेडी के प्रोडक्ट थे। हमारे सम्राट जो हमारे हैं वो हमारे कभी आरजेडी के प्रोडक्ट थे। अभी उनका बयान सुनिए, ये अशोक चौधरी जी का बयान सुनिए। इन लोग का बयान ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारी पार्टी औकात में उतर जाए तो इन लोग का सबका कौन हाफ पैंट है और कौन फुल पैंट है, इन लोग को जीन्स पैंट और छोड़ के अब इसको सनातन धर्म के हिसाब से धोती पहनाना चालू कर देंगे। तो इसलिए ये लोग अभद्र भाषा बोलना बंद करें और खास करके बिहार और बंगाल पे चिन्हित करना बंद करने। आप आओ, इलेक्शन लड़ो, अपने हनुमान को बोलो अकेले लड़ेंगे इलेक्शन। अपने उनका हनुमान है ना चिराग पासवान जी, अकेले लड़े इलेक्शन, तब तो समझेंगे हनुमान है ना वो। मांझी जी तो जबरदस्त मतलब समझिए कि तेजस्वी यादव पे बोला कि सब बेकार है। सुनिए एक बात, अब मैं सर आपको बता रहा हूँ, मांझी जी सीनियर हैं, कभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो हमारी पार्टी और हमारे खास करके गुरु, राजनीतिक गुरु
तेजस्वी यादव जी है, और कभी इस चीज़ को नहीं सिखाते हैं कि गलत बयान दो। और हमारे गुरुवर जो हमारे गुरु जी हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो हम लोग को कभी नहीं, हम लोग को सीख दिया जाता है सबको इज्जत दो, नारी को हो, चाहे किसी मंत्री का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। फिर भी आपके चैनल से बोलना चाहते हैं, ये जो मांझी जी बयान दे रहे हैं, इनको उतनी शक्ति है, उतनी ताकत है, बेसी नहीं, अकेले 20 सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा, चले अकेले इलेक्शन लड़ ही ले। इनका लड़ने का भी औकात नहीं है, नॉमिनेशन करने का इनका औकात नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, और इनको अकेले नॉमिनेशन लोग जो है वो सिर्फ करके बैठ जाएंगे। ये लोग बीजेपी को बार्गेनिंग करने वाला आदमी है, और बीजेपी इन लोग को खड़ा करके बस एक कुछ संस्कारिक बात को फैलाने वाला आदमी है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, उनका छूट है, वो इलेक्शन लड़े। और सुनिए, सरकार बनेगी ना इस बार 25 में आपकी? सर हम लोग को सरकार नहीं चाहिए, तेजस्वी में बिहार चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। हम लोग सरकार और पोस्ट के भूखे थोड़ी हैं, हम लोग का तो बिहार क्या पूरे देश तेजस्वी में है। तो लालटेन जलेगा ना बिहार में? सर लालटेन जलेगा नहीं, लालटेन से हम लोग दिवाली मनाएंगे और दीपावली मनाकर दिखाएंगे कि जिस तरीका से दिवाली में लालटेन जलेगा, और जितना कीड़ा पतंगा, जितना कीटनाशक होगा सब अगल बगल मरेगा। और हम लोग इंसानियत का रोटी और हिंदुस्तान की एकता का बात करेंगे, और ये लोग को सिखाएंगे कि आप लोग भी आओ, आप लोग भी मेरे दल में स्वागत है, आओ। और पूरे इंसानियत का, जैसे यहाँ पर हमारी दीदी प्रसाद बांट रही हैं, वैसे आप लोग भी प्रसाद बांटो। बाकी ये लोग को तो प्रसाद भी नहीं बांटना है, प्रसाद देना भी नहीं है। इन लोग का दिमाग में दो ही आदमी अभी टारगेट रह गया है, एक मात्र ममता बनर्जी जी और दूसरे तेजस्वी यादव जी, क्योंकि उनको पता है बहुत गहरा रिलेशन है ममता बनर्जी साहिबा का और लालू प्रसाद जी। सर रिलेशन से पहले ये लोग इंसानियत की बात करते हैं, खास करके पश्चिम बंगाल की सरकार और तेजस्वी जी इंसानियत की बात करते हैं और गलत को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे साहब तो बहुत बार बयान दिए हैं कि सत्ता आए या नहीं आए, इंसानियत को हम लोग नहीं छोड़ेंगे और हिंदुस्तान की एकता को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ये लोग गलत बयान दे रहा है, छटपटाया हुआ है। तो ये लोग जो हलाल जो प्रसाद की बात कर रहा है, इन लोग का दिमाग हलाल हो गया है। चलिए, धर्मेंद्र राय जी ने बहुत बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दिया। बहुत अच्छी तरीक़े से उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद वाकई में मैन ऑफ प्रिंसिपल है, अपने विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, लोहिया की आइडियोलॉजी से, जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी से और समाजवाद की आइडियोलॉजी से कभी भी समझौता नहीं किया। हमेशा पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, ओबीसी के लिए, ये तमाम पिछड़े हुए समाज के लिए लालू प्रसाद ने जब मंत्री रहे, जब पार्लियामेंट में एमपी रहे तभी भी आवाज़ उठाया था, जब चीफ मिनिस्टर रहे तभी विकास के लिए काम किया था। तो ऐसे लीडर का मैन ऑफ प्रिंसिपल होना, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल ही सही फरमाया कि लालू प्रसाद की आइडियोलॉजी बिल्कुल स्पष्ट है। ये कभी जातियात के ऊपर हमला नहीं किया, इधर उधर की बातें नहीं की। जब लाल कृष्ण अडवाणी को भी गिरफ्तार किया था तो गलत काम की वजह से गिरफ्तार किया था, फिर उन्होंने बोला कि हमने उसको अच्छी तरीके से होटल में ये किया वो किया। तो ये लालू प्रसाद जीते। और मगर अगर आज के लीडर अगर होते तो अब समझ लीजिए किस तरीक़ा से क्या होता नहीं होता। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से इन्होंने कहा कि जैसे कि हलाल मिठाई वगैरह का हलाल प्रसाद, ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। प्रसाद प्रसाद होता है, उसको लेकर के राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अगर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने एक अच्छा काम किया है, दीघा में अगर जगन्नाथ टेम्पल की ओपनिंग की है और तो वहाँ पर पूजा करने वाले लोगों की भीड़ है, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये नहीं होनी चाहिए। सिर्फ झूठ फूस का बोलते हिंदुत्व की राजनीति, सनातन की राजनीति, तो ये समझिए धोखा देने वाली राजनीति है। ये मंदिर को दिखा करके, आश्रम को दिखा करके ये भगवान के नाम पर वोट ज़रूर लेते हैं, मगर भगवान के विचारों पर, उनके असूलों पर, उनकी नीतियों के ऊपर कभी भी काम नहीं करते। भगवान कभी नहीं बोलता है किसी जाति के लोगों को मारो, किसी इंसान को डिस्टर्ब करो, किसी को बुरा बोलो, किसी को भला बोलो। भगवान तो हमेशा, भगवान का दर्श होता है एकता, भाईचारा, मोहब्बत, बुराई को समाज से ख़त्म करना है, बुरे लोगों को सुधारना है। ये सब भगवान का रूप है। क्या कुछ बोलना आप चाह रहे धर्मेंद्र राय जी? मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि उनको ये चीज़ आप लोग समझाइए कि भगवान का पूजा करना कोई गलत नहीं है और मंदिर बनाना कोई गलत नहीं है। यही चीज़ तो मैं बोल रहा था जी। तो इसलिए जो भगवान जो बोल रहे हैं हलाल प्रसाद, तो इनको ये पता नहीं है सर, एक बात सुनिए, उनको ये पता नहीं है कि खास करके हम लोगों की जो माँ है ममता बनर्जी जी, वो कितनी पूजा करती है और उनकी पूजा ब्राह्मण समाज से आती है और उनके काफ़ी आस्था रहता है। हम लोग भी उनके घर जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद हम लोग को भी मिलता है। और ये लोग दिखावे का पूजा करते हैं,
और उनको पता होना चाहिए, ये लोग पूजा करके पोस्ट करते हैं। और ख़ास करके यहाँ की जो दीदी है ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी जो पूजा करते हैं, हम लोग देखते हैं, काफ़ी देखते रहते हैं हम लोग। वो लोग जो पूजा करते हैं उन लोग का डेली वाइज रूटीन में पूजा है। सही। और पूजा में हर समय वो लोग ये नहीं कि ये वो आप समझ सकते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर हम लोगों का यहाँ पे बना है, तो ये लोग इनको छलबलाहट क्यों है? इनको छलबलाहट तो नहीं होना चाहिए। राम मंदिर, अभी तो हम लोग राम मंदिर बनवाएंगे यहाँ पे, तो बने, क्या प्रॉब्लम है? ये लोग को जब पूजा पाठ करे उसमें भी प्रॉब्लम, प्रसाद बंटवाए उसमें भी प्रॉब्लम, क्योंकि इन लोग को भगवान के नाम पे धंधा करना है। और हम लोग के लिए भगवान आदर्श है और आदरणीय है। हम लोग को दुख इस बात से लगती है कि हमारे भगवान को ये धंधा क्यों बना रहे हैं, ये अपना धंधा बंद करे। चलिए, धर्मेंद्र राय जी ने बहुत स्पष्ट रूप में अपनी बातों को क्लियर किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी अक्कर चक्कर में नहीं आएंगे। आप जान लीजिए, जो काम अच्छा करे उनका साथ दीजिए, जो बुरा करे उसकी बातों में मत आइए। और हमेशा बंगाल की एकता, अखंडता, भाईचारा, मोहब्बत, अमन, सुकून, शांति के लिए बने रहिए। जो लोग भी इसकी शांति को और इसके अमन और सुकून को खत्म करने की कोशिश करें, आप उसके खिलाफ जरूर हो जाइए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। शुक्रिया धर्मेंद्र राय जी का, हमारे साथ जुड़े और अपनी अच्छी अच्छी बातों का जनता के सामने, अवाम के सामने बातें रखा। हमारे व्यूअर्स जरूर आपकी बात को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now